तो हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। पहले तो रवि क्लासेस पॉइंट जीरो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और देन वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करके बता सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। हमारी जो वीडियो होती है उनमें खास बात ये होती है कि हम कभी भी बकवास नहीं करते, टू द पॉइंट बात करते हैं और टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं। जो हमारी वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख रहा है तो उसको पता है कि कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें कुछ अलग से बताया गया हो या घुमा फिरा के बताया गया हो। जो वीडियो के अंदर पहले हम बोल देते हैं वही वीडियो के अंदर मिलता है। तो आज हम डिटरमिनेंट की लास्ट वीडियो बना रहे हैं जो कि सब्जेक्टिव पार्ट की होगी। इस वीडियो के अंदर केवल हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम ये जानेंगे कि हमारा जो डिटरमिनेंट में जो टॉपिक है जिस पर फोकस है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जितने भी टाइप के बनते हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। एंड हम एक क्वेश्चन के जरिए सारे मैट्रिक्स, सारे डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी है और जो दोनों के बीच में रिलेशन है उसको क्या करेंगे, उसको भी कंबाइन करके पढ़ेंगे, जिससे हमारा डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स हमें अलग न लगे, दोनों के दोनों सिंक्राइज हो जाए एक दूसरे में। तो इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं और सबसे ज्यादा हम जो जोर देने वाले हैं वो इनवर्स पे देने वाले हैं, क्योंकि हमारा डिटरमिनेंट में इनवर्स से क्वेश्चन निकलता ही निकलता है। चाहे वो डायरेक्टली इनवर्स पूछ ले या कोई भी इक्वेशन देके विद द हेल्प ऑफ इनवर्स पूछ ले, या हमें लीनियर इक्वेशन देके वहां उन्हें सॉल्व करा दे, वो भी मैट्रिक्स मेथड से, तो वहां भी हमें इनवर्स की जरूरत पड़ती है। तो हमारा मेन हीरो जो रहने वाला है वो इनवर्स रहने वाला है, और देन हम एक क्वेश्चन के जरिए पूरी प्रॉपर्टी को भी कवर कर लेंगे। तो अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? पहला क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है और दोनों एक मैट्रिक्स देने के बाद दोनों डिटरमिनेंट में हमें एक रिलेशन बना के दोनों को प्रूफ करना है कि दोनों ये इक्वल है नहीं है। तो ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों की प्रॉपर्टी को अच्छे से कवर करने वाले हैं। दोनों में क्या क्या रिलेशन है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, वो इस क्वेश्चन के जरिए जान लेते हैं। तो सर क्वेश्चन में जो कह रहा है वो मैं एक बार लिख लेता हूँ। एक मेरे को मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 4 2, और सर क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमिनेंट 2a इक्वल 4 डिटरमिनेंट a। ये क्या करना है, आपको शो करना है, यानी ये लेफ्ट राइट के इक्वल होना चाहिए। मेरे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर मैट्रिक्स दे रखी है तो वो डिटरमिनेंट कब बन जा रही है। वो डिटरमिनेंट तब बनती है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो आप कभी भी डिटरमिनेंट में कोई भी क्वेश्चन डिटरमिनेंट का देखोगे वो स्क्वायर की फॉर्म में होगा, मींस उसका ऑर्डर हमेशा सेम होगा। कोई भी डिटरमिनेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसका ऑर्डर डिफरेंट हो। तो अगर मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में ला रहे हो तो आप उसी मैट्रिक्स को ला सकते हो जिसका ऑर्डर सेम है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इसका ऑर्डर सेम है, तो इसको मैं डिटरमिनेंट बना सकता हूँ। तो मैं जैसे ही डिटरमिनेंट बनाऊंगा, लेकिन मैंने जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड को देखा, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है, तो डिटरमिनेंट साइड लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे सर डिटरमिनेंट है उसके अंदर मल्टीप्लाई हो गया है 2 का, यानी ऑलरेडी इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रखा है 2 का, देन तब बनी है ये डिटरमिनेंट। तो हमने पढ़ा था किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी स्केलर क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लाई करती है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमने मैट्रिक्स में पढ़ लिया था। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ये दे रखी है, तो इसके अंदर पूरे हर एलिमेंट के साथ मुझे 2 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। अब सर अब ये मेरे को एक कंप्लीट डिटरमिनेंट मिल चुकी है। इस कंप्लीट डिटरमिनेंट को मैं सॉल्व कर लूंगा, और मुझे 2/2 ऑर्डर की सॉल्व करना आता है। कैसे करते हैं सर? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 माइनस के 800 के 32 और ये आ गया माइनस के 24। तो मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है सर माइनस के 24 आ चुकी है। अगर मैं सर राइट हैंड साइड की बात करूं तो राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे इस मैट्रिक्स को मुझे चेंज करना है, डिटरमिनेंट है, और फिर मल्टीप्लाई करना है 4 में। मैट्रिक्स के अंदर हमने देखा कि मैट्रिक्स के अंदर अगर किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई करते तो वो ईच एंड एवरी एलिमेंट के अंदर हो जाएगा, लेकिन आप किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल और केवल एक रो या एक कॉलम के अंदर होगा। ये प्रॉपर्टी है इसकी डिटरमिनेंट की। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई बाहर
और डिटरमिनेंट आ गई 1 2 4 2। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा सर क्या आ जाएगा 4, ये आ गया 2 और ये 4 दूंगी 8 और ये 4 मल्टीप्लाई माइनस के 6 और ये भी आ गया माइनस के 24। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो ये क्या हो गया हमारा हेंस प्रूफ शो हो गया। तो -24 और -24 ये है। तो लगा दीजिए कंप्यूटर जी नया क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा लग चुका है नया क्वेश्चन। तो नए क्वेश्चन में हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, वो भी डिटरमिनेंट का यूज करके। कहीं न कभी हमने इस टाइप के क्वेश्चन क्लास 10th में पढ़े थे। एक ट्रायंगल देता था और वहां पे हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 के का यूज करके हम ट्रायंगल का एरिया निकालते थे 1y2 x1 y2 ऐसे सर्कल में 1 2 3 1 2 3 करके। लेकिन वो जो फॉर्मूला निकल के आता था वो कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट का यूज करके निकल के आता था। आज भी हम डिटरमिनेंट का यूज करके निकालेंगे। तो क्योंकि मैंने सिलेबस के अंदर था, तीन ही तो टॉपिक है सिलेबस के अंदर, एक तो सिंपल डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना और वहीं से समझना हमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को, दूसरा था हमारा एरिया जो कि डिटरमिनेंट का यूज करके निकालना था, और थर्ड हमारा इनवर्स के थ्रू एडजॉइंट, क्योंकि इनवर्स में एडजॉइंट भी आता है। तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट हमारी वो मैट्रिक्स होती है जो कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेते हैं। कहने का मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, लेकिन तीन ही टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है और उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैंने क्वेश्चन लिए। तो अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, हमें वर्टेक्स दे रखे हैं ट्रायंगल के। पहले हम वर्टेक्स लिख सकते हैं, क्या क्या है, 2 है -6 और 5 और k 4 कह रहा है। इनका एरिया भी दे रखा है, एरिया दे रखा है 35 और हमें ट्रायंगल का एरिया पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन वो जो निकल के आया था डिटरमिनेंट के थ्रू जो फॉर्मूला था उसी का यूज करेंगे। वो निकलता कैसे था, यानी इसी में हमारा हाफ और यही बेस हो जाता था डिटरमिनेंट की फॉर्म में, और यही क्या हो जाता था हमारा परपेंडिकुलर। लेकिन जब भी हम निकालते थे तो यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं थी कि R1 के अकॉर्डिंग निकालो, R2 के, C1 या C2 के। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं x1 लिखूंगा, x1 y1 x2 और y2 और x3 और y3। यानी पहले x1 को कॉलम में लिखूंगा, x1 x2 को 2 5 और k। अब मैं y1 को लिखूंगा, फिर y2 को और फिर देन y4 को, और यहाँ पे हम क्या लिखते थे 1 1। मैंने ऐसे करा है, आप रो के अकॉर्डिंग कर सकते हो, x1 x2 x3 y1 y2 फिर नीचे 1 1, कैसे भी कर लो, आंसर क्या आएगा सेम। तो एरिया इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसी में एक बेस एक रो और एक कॉलम, एक रो हो जाती है हमारी बेस को बिलोंग करती है, और जो वर्टिकल होता है वर्टिकल लाइन वो हमारी परपेंडिकुलर को करती है। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, 35 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग करें तो हम, तो सर ये आ जाएगा 2 इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो इसी के करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को हम हिडन कर लेते हैं और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई 4 माइनस के 4 फिर माइनस के 6 यानी प्लस के 6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसी की रो इसी के कॉलम को हिडन कर लेते हैं 5 माइनस के और ये प्लस का 1 और फिर ये हिडन करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम, और ये हो गया 20 माइनस के 4 अब सर इसको कर लेंगे सॉल्व, ये आ गया 17, ये हो गया 0 और ये प्लस 6 इंटू 5 माइनस के और ये कितना हो गया सर, ये हो गया 120 माइनस के 4 अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, 70 और ये 30 माइनस के 6 और ये प्लस 20 माइनस के 4 अब सर मैं देख रहा हूँ 30 20 हो गया 50 और ये हो गया माइनस के 10 और 70। एक बात और बता दूं मैं आपको कि जब भी हम एरिया निकाल लें तो डिटरमिनेंट का ही निकाल लें, लेकिन यहाँ पे जब हम डिटरमिनेंट का एरिया निकालते, एरिया हमको पता है हमेशा पॉजिटिव आता है, इसीलिए हम मोड लेते, मोड बोले तो डिटरमिनेंट लेते हैं। और जब भी डिटरमिनेंट लोगे इसका एरिया का यहाँ पे, तो हमें पता है कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है जो कि एक मोड को डिफाइन करती है। तो मोड दो चीजों पर डिपेंड करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव पर। यानी हमारा अंदर अगर नेगेटिव है मोड x लेस देन 0 तो नेगेटिव ओपन होता है, अगर पॉजिटिव है अगर x इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव खुलता है, तो हमें पॉजिटिव लेना पड़ता है। कहने का मीन्स मेरा ये है
कि जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू बताओगे उसकी तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव आएगा। के का वैल्यू हमें नहीं पता, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव तो कहीं कहीं दो वैल्यू डिफाइन करेगा, तो यहाँ हम प्लस माइनस का क्या लगा लेंगे, साइन लगा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक बार टेक करेंगे प्लस, तो क्या मिलने वाला है हमें यहाँ से, तो यहाँ से मिलेगा माइनस के 50 और ये माइनस के 10 के, और ये हो गया सर 20 और ये माइनस के 10 के, तो ये आ गया माइनस के 2। जब हमने क्या लिया, पॉजिटिव टेक करा है। अगर हम नेगेटिव टेक करते हैं तो क्या आता है 50 माइनस के 10 के, तो ये आ जाएगा माइनस के और 120 इक्वल माइनस के 10 के, और माइनस से माइनस के इक्वल 12। तो इस तरह से हमें के की दो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें फाइंड होगी -2 के। तो पता पड़ गया क्यों प्लस क्यों माइनस लेते हैं, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे रखा है, कह रहा है a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल होगा डिटरमिनेंट a इंटू आई के, और साथ साथ a इनवर्स भी पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये फिक्स होता है अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए निकाला है उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा और हमेशा वो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई के इक्वल होता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कैसे करेंगे सर, सबसे पहले हम मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो मैट्रिक्स क्या है सर, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अब हमें एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए हमें पता है कि अगर हमें एडजॉइंट ए किसी चीज का निकालना है तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जो कोफैक्टर वाला हो और उसका भी क्या ले लें, हम ट्रांसपोज ले लें। तो हमें एक कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स चाहिए और उसका हम क्या लेंगे, वो भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, देन तब हमें एडजॉइंट ए मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फोकस रहेगा कोफैक्टर पे। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर के लिए मैं बता दूं एक बार, A11 रिप्रेजेंटेशन ये है, हम यहाँ पे A11 A12 ये पोजीशन होते हैं और ये क्या बताते हैं, उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो और कॉलम, यानी उसका राइट पोजीशन क्या है करस्पॉन्डिंग टू रो और कॉलम के बीच में। तो यहाँ पे हम जब भी निकालते हैं तो यहाँ पे हम माइनस का बल लेते हैं। निकालने का तरीका i प्लस जे, यानी इनके सफिक्स i प्लस ए को ऐड कर देते हैं, और जब भी हम ऐड करते हैं ऊपर अगर इवन नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, उसे पॉजिटिव मानते हैं, और ऑड आता है तो ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाता है। ऐसे न करके या तो ये करते हैं डायरेक्ट, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सर हम यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे हमें पता है इवन नंबर मिल रहा है तो ये पॉजिटिव ले सकते हैं, और ऑड मिल रहा है तो हम नेगेटिव। तो यहाँ A11 ऐसे ही A13 A21 A22 A23, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। या यहाँ पे भी हम A31 A32 और A33 करके निकाल सकते हैं। तो माइनस ये हो गया सर प्लस, और ये हो गया माइनस, ये प्लस और ये माइनस, और ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, यानी ये भी अल्टरनेटिव होता है। तो पहले अगर आपको कोफैक्टर निकालना आ गए तो आप एडजॉइंट ए निकाल लोगे। एडजॉइंट ए आ गया तो आप ए इनवर्स भी बड़ा इजीली निकाल लोगे, क्योंकि ए इनवर्स के खेल में हमें एडजॉइंट ए को जरूर निकालना आना चाहिए, और एडजॉइंट ए तब निकलेगा जब हमको कोफैक्टर करने आने चाहिए। तो कोफैक्टर हम कैसे करेंगे, कोफैक्टर के लिए सर क्या करेंगे, हम इस वाले एलिमेंट को ऐसे इसी के करस्पॉन्ड रो और कॉलम को हम क्या कर लेंगे, हिडन कर लेंगे। जैसे हिडन करेंगे इन दोनों को क्या कर देंगे, क्रॉस 16 माइनस के 9, ये आ गया 7। ऐसे A12 निकालना है, इसको हिडन कर देंगे तो सर हमें 4 माइनस के क्या मिल जाएगा 3, तो ये आ जाएगा माइनस के 1। ऐसे ही सर हमें A13 निकालना है, इसको हिडन कर देंगे, ये आ जाएगा हमें 3 माइनस के 4, तो ये भी क्या मिल जाएगा माइनस के 1। यहाँ A21 को निकालेंगे सर, ये हिडन कर देंगे तो 12 माइनस के 9, तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा माइनस के 3, क्योंकि बाहर प्लस आएगा नेगेटिव लगा हुआ है। ऐसे सर A22 को निकालेंगे, A22 हमारा ये वाला एलिमेंट है, और इसको कर देंगे तो 4 माइनस के 3 आ जाएगा। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। ऐसे A23 ये वाला एलिमेंट है, इसको हिडन कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 यानी 0। ऐसे A31 को निकालोगे तो इसको हिडन कर दोगे 3 माइनस के 9 माइनस के 12, ये आ जाएगा माइनस का 3।
ऐसे A32 निकालेंगे तो A32 के लिए इसको रिटर्न कर देंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस के 3 मतलब 0, और A33 के लिए इसको रिटर्न कर लेंगे, ये आ जाएगा 4 माइनस के 3 मतलब 1। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो हमें कोफैक्टर वाली हमें क्या मिलेगी मैट्रिक्स, तो हम उसको लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल सी बोले तो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स आई से कर लो, और इसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो लो, तो कैसे लेंगे सर, इनको मैं डायरेक्ट कॉलम में लिख सकता हूँ, 7 माइनस 1 माइनस 1, और ये हो गया -3 1 0, और ये आ गया -3 0 1। तो इस तरह से हमें क्या मिल गई मैट्रिक्स मिल गई। अब क्या करेंगे सर, इसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स क्या है सर, ए मैट्रिक्स है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, और एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स में यहाँ पर लिख लेता हूँ एलिमेंट। तो क्या आएंगे 7 माइनस के 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई देखते हैं। हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स का, तो पहले की रो को सेलेक्ट करते हैं और प्रत्येक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 7 7, और ये कितना आ जाएगा -3 -3। ऐसे ही 1 का इसमें करेंगे तो -3 +3 प्लस 0, फिर इसी रो का इस वाले कॉलम में करेंगे -3 0 प्लस 3। अब सेकंड रो का करेंगे हम इस वाले कॉलम फर्स्ट वाले में, तो आ जाएगा 7 -4 -3। फिर सेकंड में करेंगे तो -3 प्लस 4 प्लस 0। फिर इसका थर्ड में करेंगे तो -3 0 प्लस 3। फिर थर्ड वाली रो का करेंगे प्रत्येक कॉलम में, ये आ जाएगा 7 -3 और -4। अब इसका इसमें करेंगे तो आ जाएगा -3 +3 प्लस 0। ये जब भी मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि हमने मैट्रिक्स में अच्छे से पढ़ा रखे, बड़े ध्यान से करने हैं आपको, ठीक है। अब लास्ट बच्चा इसका इसमें, तो आ जाएगा -3 +0 +4। अब यहाँ इसको ऊपर लिख लेंगे, तो यहाँ पे देखो 7 -3, ये कितना आ गया सर, ये आ गया 7 -3 बोले तो 1, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ देखो 0, यहाँ भी 0, और यहाँ 4 में तो ये हो जाएगा 1, तो ये 0 0 0 1 0, ये कितना आ जाएगा सर 0, और ये 0 और 1। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ मुझे एक आईआईटी मैट्रिक्स मिल चुकी है। मुझे जो प्रूव करना है a इंटू आई करना है, यानी यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ a इस मैट्रिक्स से मैं निकाल सकता हूँ। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, 1, ठीक है, ये तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 16 माइनस के 9 माइनस के 3। तो ये इसको रिटर्न करूंगा, इसको करूंगा, कितना आएगा सर 4 माइनस के 3। एक बार देख लो, 4 माइनस के 3, और ये सर कितना आ गया प्लस के 3, और ये आ जाएगा 3 माइनस के 4। तो फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ से 16 7, और यहाँ माइनस के 3 इंटू 1, और यहाँ से +3 इंटू -1, तो यहाँ 7 माइनस के 6 इक्वल टू 1। तो मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिल गया 1, और जो कि एक इसके इक्वल है सर, ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। अगर सर मुझे ए इनवर्स निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स ए के लिए, ए इनवर्स मैंने एडजॉइंट ए हमें पता है, ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये पता है 1/1 है, और इनवर्स क्या है मेरा, ये वाला, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7 माइनस के -3 -1 1 0 -1 0 1। इस तरह से मैं इनवर्स भी निकाल सकता हूँ। क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए मुझे एडजॉइंट की जरूरत होती है, एडजॉइंट में पहले ही निकाल चुका हूँ, तो इनवर्स निकालना मेरे लिए इजी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि 2x2 ऑर्डर की है, और कह रहा है कि हमें एंटी मैट्रिक्स दिखानी, यानी ये जीरो मैट्रिक्स दिखानी है।
आइडेंटिटी नहीं, जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहा है और कह रहा है विद द हेल्प ऑफ ए इनवर्स, इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो प्रूफ करना है, जो जीरो मैट्रिक्स लानी है उसे करेंगे, फिर उसी प्रूफ से हम क्या करेंगे, वो ए इनवर्स भी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या दे रखी है, मैट्रिक्स लिख लेते हैं, मैट्रिक्स ए 2 3 1 2 और कह रहा है ये हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस के 4a प्लस आई इक्वल 0। सबसे पहले प्रूफ में हमें सबसे पहले ए स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमें ए तो पता ही है और आइडेंटिटी हम जानते ही है। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए से, यानी दो बार हम इसी मैट्रिक्स का क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई, 2 3 1 2 और ये भी क्या आ गया 2 3 1 2। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो का कॉलम में, तो करते हैं इसका, तो ये हो गया 4 प्लस 3, फिर इसका इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 6 प्लस 6, फिर इसका इसमें करेंगे 2 प्लस 2, फिर इसी का इसमें करेंगे सर 3 प्लस 4। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया यहाँ से 7 और यहाँ से मिल गया 12 और यहाँ से 4 और यहाँ से 7। इस तरह से हमने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब हमें जो निकालना है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस के 4a प्लस आई इक्वल 0 के प्रूव करना है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है सर 7 12 4 7 माइनस 4a की वैल्यू है 2 3 1 2 और आई की वैल्यू हमें पता ही है 1 0 0 1। अब देखो ये ऐड वाली मैट्रिक्स को मैं ऐड कर लूंगा दोनों प्लस प्लस को, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 ये 12 और ये 4 और ये भी 8 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये 8 और ये 12 और इसका होगा सर ये 1 2 है, ये हो जाएगा 4 और ये 8। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सेम ही एलिमेंट है, दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट तब करते हैं, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है तो हमारा आंसर क्या होगा, ये 0 और 0 0। फाइनली हमें क्या मिल गया, जीरो मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये क्या हो गई, प्रूव हो गई। अब इसी की हेल्प से हमें क्या बताना है, ए इनवर्स बताना है। तो कैसे बताएंगे देखते हैं। तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ या इधर ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे पता है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई को 0। तो ए इनवर्स के लिए क्या करूंगा, मैं दोनों आई ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी का यूज होगा, वो साथ साथ बताते चलेंगे। जैसे अभी हमें ए इनवर्स ए स्क्वायर और माइनस के 4 ए इंटू इनवर्स और प्लस आई ए इनवर्स और यहाँ पे 0। तो मैं इधर कर देता हूँ रफ, ये नोट कर लो, से रफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया सर, इसको मैं लिखूंगा ए इंटू इनवर्स इंटू ए इनवर्स, सॉरी ए, क्योंकि ए स्क्वायर था, इसको मैं आईडेंटिटी बनाऊंगा और ये माइनस के, ये कितना हो गया 4a इंटू ए इनवर्स और ये हो गया प्लस के आई ए इनवर्स बराबर 0। मैं बता दूं कि a इंटू ए इनवर्स ये किसके इक्वल होता है सर, ये i के होता है, और i इंटू ए किसके इक्वल होता है, a के होता है। i इंटू ए इनवर्स किसके होता है, ए इनवर्स से। मतलब i का मल्टीप्लाई करने को उस मैट्रिक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी a और उसके इनवर्स से करेंगे तो आईटी मैट्रिक्स मिलती है। तो यहाँ हमें i इंटू ए मिल गया, यहाँ पे 4i मिल गया और यहाँ पे हमें ए इनवर्स मिल गया, जो हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ a मिल जाएगा, ये माइनस के 4i और ये ए इनवर्स, इसका भी हमने यूज कर लिया। अब ए इनवर्स निकालना है, इसको इधर रखो, बाकी इधर भेज दो। ए इनवर्स इक्वल क्या हो गया 4i और माइनस के a, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ए इनवर्स 4i, आई की वैल्यू कितनी है सर 1 0 0 1 और माइनस ए मेरे को पता है कितना है 2 3 1 2। फाइनली मैं ए इनवर्स तक पहुंच चुका हूँ, ये हो गया 4 0 0 4 और माइनस के 2 3 1 2। उसको सब्ट्रैक्ट करो, 4 में से 0 गया तो सर 2 गया तो 2, 0 में से 3 गया तो माइनस के 3 और 0 में से 1 गया तो माइनस के 1 और माइनस 1 ये आ गया 2। तो इस तरह से मैंने फाइनली क्या कर लिया, ए इनवर्स फाइंड कर लिया। तो देख पा रहे हो आप, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो सभी में बार बार ए इनवर्स पूछा जा रहा है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है डिटरमिनेंट के अंदर ए इनवर्स ही है, तो मैंने उसी को हीरो बनाया ए इनवर्स को। तो हम किस तरह से इनवर्स निकालना, एक टाइप और रह गया इनवर्स का, तो लास्ट चलते इसी टाइप की हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि 3 लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं जो कि 3 वेरिएबल में, और कह रहा है डिटरमिनेंट विधि से सॉल्व करना है।
मैं बता दूं कि एक्चुअल में जो यूज है ना डिटरमिनेंट का, वो इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, यानी डिटरमिनेंट जो होता है वो एज लाइक अ टूल यूज होता है। तो कोई भी अगर मोर देन 2 वेरिएबल की इक्वेशन दे रखी है तो आप डिटरमिनेंट मेथड से बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 2 वेरिएबल की हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो किस तरह से करते हैं पहले हम फॉर्मेट बताएंगे और देन फिर ये सीखेंगे कैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले तीनों इक्वेशनों को हम लिखेंगे 3x माइनस के 2y प्लस के 3z इक्वल 8। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस के z इक्वल 1 और तीसरी है 4x माइनस के 3y और प्लस के 2z इक्वल 4। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से मिलके बनी होगी। 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस के 1, ये 4 माइनस के 3 और ये 2। फिर हम एक और मैट्रिक्स बनाएंगे एक्स जो कि एक्स वाई जेड वाले वेरिएबल होंगे, एक्स वाई जेड जो कि इनकी वैल्यू निकालनी है। तीसरी मैट्रिक्स जो होगी बी, वो 8 1 4 वाले एलिमेंट लेंगे, इस वाले ये वाले एलिमेंट इसके अंदर लेंगे। तो इस तरह से पहले हमें फॉर्मेट आना चाहिए कैसे लिखना है। देन अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करेंगे, हम ए एक्स इक्वल बी लिखेंगे, जहां से हम एक्स इक्वल ए इनवर्स बी। अब ये अगर हम फॉर्मेट बना के सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स वाली मैट्रिक्स लिख के इन दोनों का मल्टीप्लाई के एक मैट्रिक्स मिलेगी और कंपैरिजन करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू बता देंगे। तो सबसे पहले हमारा फोकस होता है ए इनवर्स पे। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ से निकालेंगे, तो हमारा जो मेन फोकस है वो है एडजॉइंट ऑफ ए पे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर वाली एक मैट्रिक्स होती है और उसका भी क्या लेते हैं हम, ट्रांसपोज लेते हैं। अगर हम कोफैक्टर निकालने हैं उसका ट्रांसपोज लें तो एडजॉइंट ए निकल जाता है। सबसे जो मेनली जो टफ पार्ट पड़ता है वो हमें कोफैक्टर वाला पड़ता है। अगर हम कोफैक्टर अच्छे से निकाल लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़ा इजीली कर पाते हैं। तो कैसे करेंगे, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें पता है कोफैक्टर निकालने के लिए A11 A12 और A13 निकालना पड़ता है, फिर A21 फिर A22 और फिर A23 निकालना पड़ता है, फिर A31 और A32 और A33। इस तरह से निकालते हैं। हमें पता है कि जब भी हम A11 निकालना है तो हमें पता है -1 I प्लस J1 प्लस 1 ऐसे बुक के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं करके डायरेक्ट अल्टरनेट कर सकते हो। यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लिख सकते हो। इससे क्या होगा, इससे जब आप कोफैक्टर निकालोगे तो बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, प्लस पहले ही हमने फिक्स कर लिया प्लस और माइनस को। तो फिर जब भी आप करोगे तो यहाँ पे ये फिक्स होता है कि यार ऑड आएगा तो नेगेटिव, इवन आएगा तो पॉजिटिव। तो इससे हमारा माइंड बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो डायरेक्ट कर सकते हो। जब भी आपको फैक्टर निकालने तो क्या करना है हमें, ये तो करना ही है कि सर 3 वाला निकालना है A11, तो हमें क्या करना है, ये वाला रो और इसी अगर अपन कॉलम को हिडन कर लेना, यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 माइनस के 3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 1। देख पा रहे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन माइनस। ऐसे ही यहाँ पे A12 की बात करें तो A12 ये वाला एलिमेंट है, तो इसको हिडन करेंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा 4 माइनस के प्लस के 4 हो जाएगा, तो ये माइनस के 8 मिल जाएगा। ऐसे A13 की बात करें, ये बड़ा फोकस होके करने पड़ते, माइनस के 6, ये माइनस के 6 और माइनस के 4 और यहाँ पे माइनस के 10 मिल जाएगा। ऐसे ही हम A21 की बात करें तो A21 कितना मिल रहा है, ये और ये वाला हिडन करेंगे तो माइनस के 4 और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएगा। देख लो एक बार, हम निकाला है A21 के लिए ये और ये हो जाएगा, तो ये 2 दूनी 4 माइनस के 4 और ये माइनस के कितना हो गया सर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, माइनस के 5 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप A22 निकालते हैं, ये वाला एलिमेंट ये और ये, तो ये 2 दूनी 3 दूनी 6 4 3 12, ये हो गया सर माइनस के 6 माइनस के 12 माइनस के 6 आ गया। A23 की बात करें सर, A23 ये वाला एलिमेंट है, तो माइनस के 9 और ये हो जाएगा माइनस के प्लस के 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के 9, ये आ जाएगा माइनस के माइनस माइनस प्लस 1। फिर से बता दें A23 कैसे निकालें, ये और ये A23, तो A23 ये वाला एलिमेंट है, ये और ये हिडन कर रहा है माइनस के 9
माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, तो माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस 1। A31 की बात करें, A31 कैसे निकालेंगे, ये वाला एलिमेंट है, इसको और इसको हिडन कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस के 3 यानी माइनस के 1। A32 की बात करें तो ये वाला और ये वाला हिडन कर देंगे, माइनस के 3 और ये आ जाएगा माइनस के 6 यानी माइनस के माइनस माइनस प्लस 9। और अगर हम बात करें इसकी A33 की तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा 3 माइनस के प्लस के 4 और ये आ गया 7। तो इस तरह से हम क्या निकाल रहे हैं, इसके एलिमेंट हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, अब उससे एक मैट्रिक्स बना लेंगे जो कि हमारी कैसी होगी, एडजॉइंट ए वाली होगी। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे सर, इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसको हम रो को कॉलम में डायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से माइनस के 1 माइनस के 8 माइनस के 10 और यहाँ पे देख पा रहे हो माइनस 5 एक ये और एक ये, तो माइनस के 5 माइनस के 6 और 1 और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं माइनस 1 9 और 7, तो माइनस 1 9 और 7। अब मैं सबको कर देता हूँ रफ। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया है, हमें मिल गया। अब हम इस फॉर्मेट में लगा देंगे, फॉर्मेट डिटरमिनेंट ए का वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं सर, डिटरमिनेंट ऑफ 3 ये और ये गया तो ये हो गया 2 माइनस के 3 और ये प्लस का 2, तो ये और ये कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 4 माइनस के, देखो ये गया और ये गया तो कितना आ गया 4 माइनस माइनस प्लस 4 और ये प्लस के 3 और ये कितना आ जाएगा माइनस के 6 और ये हो गया सर माइनस के 4। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा माइनस 3 माइनस के 1 ये 2 इंटू 8 प्लस 3 और माइनस के 10। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं माइनस 3 ये 16 और ये माइनस के 30। फाइनली हमें मिलेगा माइनस के 33 प्लस 16 इक्वल टू माइनस के 70। हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन में लगाएंगे। क्वेश्चन क्या है, x इक्वल ए इनवर्स बी। तो x की वैल्यू हमें पता ही है x y z और ए इनवर्स हमें पता ही है, ए इनवर्स कितना दे रखा है सर माइनस के 1/70, ठीक है ना, 1 डिटरमिनेंट ए होता ही है। और यहाँ पे हम इसको लिख देंगे -1 8 माइनस के 10 माइनस के 5 माइनस के 6 1 और -1 और 9 और 7 और बी मैट्रिक्स हमें दे रखी है 8 1 4। जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन करें बस आप ढंग से एडजॉइंट ए निकाल लो एक बार अच्छे से, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे x y z, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा सर -8 माइनस के 5 माइनस के 4, ये आ गया 64 और -6 और ये 36 और ये कितना आ गया सर माइनस के 80 प्लस 1 और ये आ गया 28। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, इनका मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पे लिख लिया माइनस के 1/70। अब इनको ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही लिखेंगे x y z तो सर क्या आएगा, यहाँ से आएगा माइनस के 1/70, ये आ गया माइनस के 17, ये माइनस के 34 और ये माइनस के 51। अब जैसे ही आप 17 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 प्लस के 2 और 3 और कंपैरिजन कर लेंगे हमारी जो मैट्रिक्स है ये वाली x y z। तो फाइनली हमें x इक्वल 1 और y इक्वल 2 और z इक्वल 3 मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखने में इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन स्टेप बहुत आसान है, बस आपको कोफैक्टर अच्छे से निकालने आने चाहिए। अगर आप वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताओ कि सर हमें वीडियो अच्छी लगी और आप इस टाइप की वीडियो और बना दो तो मैं पक्का बनाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक तो बिल्कुल करना, ठीक है। थैंक यू।